हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है और ये 9 तारीख का नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन किस लिए है, तो जाहिर सी बात है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड ये आपका नोटिफिकेशन है। और एनसीएचएम सीटी का जो आपका एंट्रेंस होगा वो एनटीए कंडक्ट करवाता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट आईएचएम में एडमिशन दिलाएगा। ठीक है। स्टेट का भी जो आईएचएम रहता है उसमें भी आपको एडमिशन दिलाएगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, तो एनटीए से आपको फॉर्म भरना होगा, एंट्रेंस देना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है और कितना एडमिशन फ़ीस रहने वाला है, एग्ज़ामिनेशन कब से होगा, आपका एंट्रेंस कब होगा, आपका फॉर्म कब से कब तक भराएगा। ये सारा चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप एनसीएचएमसीटी के लिए देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो ये नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे भी लेके चलेंगे, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जानने वाले हैं और वीडियो आते रहेगा कंटिन्यूसली। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह सारा चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और होप यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नोटिफिकेशन है 9 तारीख को। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन NCHM JEE 2024। तो ये ने दिया है NTA will conduct the Hotel Management Entrance Examination 2024 for admission BSc Hospitality and Hotel Management। यानी BSc Hospitality and Hotel Management का कोर्स ऑफर करवाता है, कोर्सेस एट द इंस्टीट्यूट ऑफ IHM affiliated to National Council for Hotel Management and Catering Technology NCHMCT for the academic सेशन 24-25 इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, मोड आपका CBT मोड होगा। ठीक है। यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका देख लीजिए, 11 मई को आपका एग्जामिनेशन होगा। हो सकता है चेंज हो जाए, पर मान के चलो आप 11 मई जो इन्होंने कैलेंडर दिया है। ठीक है। आपका टाइमिंग वही 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट सिटी में आप जो भी सेंटर सेलेक्ट करोगे वहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड से सेंटर सेलेक्ट करोगे तो उसी के हिसाब से आपका ये दिया जाएगा, आपका सेंटर दिया जाएगा CBT मोड में। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT होगा, जाहिर सी बात है। और एडमिशन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको 9/2/2024 यानी कल से ये स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च तक है। यानी लंबा चौड़ा टाइम दिया गया। हो सकता है ये थोड़ा बहुत 10-15 दिन के लिए अप्रैल तक भी चला जाए। ठीक है। आपको ट्रांजेक्शन 31 तारीख को रात के 11:50 तक पूरा कर लेना होगा। और करेक्शन आपको अगर मान लीजिए किसी कारणवश से आपने गलती कर दिया तो आपको 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ये लोग करेक्शन कर देंगे। ठीक है। आपको एलिजिबिलिटी स्कीम ड्यूरेशन टाइमिंग मीडियम ये सब देखना है तो इनके वेबसाइट पे https:/examination.nta.ac.in/nchम पे जाना होगा। वो हम लेके चलते हैं और साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट चले जाओगे। ठीक है। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है। एनटीए की तरफ से। तो चलिए आप साइट पे लेके चलते हैं, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फ़ीस क्या है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हम लोग आ चुके हैं होटल मैनेजमेंट का जो साइट है एनटीए का, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ लाइव आपका हो गया NCHM। क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन, यहीं से आपको सारा चीज़ें करना होगा। ये नोटिफिकेशन जो आपको दिखाया था यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, ये देख सकते हो। ये साइट पे आइएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ये कुछ स्टेप फॉर अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो न्यू कैंडिडेट हैं, आपको अभी क्या करना है, आपको अप्लाई, अभी तो आप रजिस्टर नहीं किए हैं, जो रजिस्टर करे रहेंगे उनके लिए है। आपको न्यू कैंडिडेट पे आपको आना होगा। तो न्यू पे आइएगा तो आप देख सकते हो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सारा चीज़ें रहेगा। ठीक है। वो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। ये सारा चीज़ें अभी समझ लीजिए, प्रोसीजर समझ लीजिए, आपको अप्लाई कैसे करना है वो समझ लीजिए, फ़ीस क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है। The candidate must carefully read the instruction, including how to fill application form online, given in the information bulletin available on NTA वेबसाइट। ठीक है। तो आपको सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। ठीक है। कैंडिडेट नॉट कोपिंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिसक्वालीफाइड। ठीक है। तो आपको
ध्यानपूर्वक ये सारा चीज़ें करना होगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे ये लोग। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर NCHM JEE 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड ऑनली। ठीक है, ऑनलाइन मोड ही कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी आपको ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर होने वाला है। ऑफलाइन कोई ऑफर करे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपको सारा चीज़ें ऑनलाइन होगा। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, उसी पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, एलिजिबिलिटी वगैरह। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल पे। उसके बाद से स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जो भी कैटेगरी है, फोटोग्राफ है वगैरह वगैरह। स्टेप 3 में एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा, जो भी पेमेंट्स आप कर सकते हो, डेबिट, क्रेडिट, UPI, वैलेट, UPI का भी ऑप्शन है, वैलेट एंड एक आपको आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वी रिमेन इनकम्प्लीट इफ़ स्टेप 3 इज़ नॉट कंप्लीट, यानी जब तक आप स्टेप 3 कंप्लीट नहीं कीजिएगा, यानी पेमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आइए फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस के बारे में NCHM JEE आपका एक फ़ीस होगा जनरल OBC NCL एज पर सेंट्रल लिस्ट 1000 रहेगा मेल के लिए, 1000 रहेगा फीमेल के लिए। जनरल EWS के लिए आप देख सकते हो 700 रहेगा मेल के लिए, 700 रहेगा फीमेल के लिए। SC ST PWD के लिए 450 मेल, 450 फीमेल। थर्ड जेंडर के लिए आपको 450 रहेगा। ठीक है, तो आपको सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा। ठीक है, उसके बाद आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखना होगा। ठीक है, उसके बाद जब तक आप नहीं कीजिएगा तो जनरेट नहीं होगा, फीस पेमेंट नहीं कीजिएगा तो ये जनरेट नहीं होगा। ये मोटा मोटी थ्री नंबर पॉइंट में बोला है। इन केस द कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, देन द कैंडिडेट शुड बी अप्रोच द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे। तो ये मतलब आपका अगर जनरेट नहीं होता तो बैंक से ये कांटेक्ट कर सकती है वगैरह वगैरह इन्होंने दिया है। आपको जब सबमिट कर दीजिएगा तब मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यही सब इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पासवर्ड आपको सिलेक्ट, पासवर्ड अच्छे से आपको ये सब इन्होंने बोला है। पासवर्ड कैसे आपको रखना है, 18 से 13 अंकों का बीच में रखना है। एक आपको अपर केस रखना है, एक और लोअर केस रखना है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी रखना है और एक आपको स्पेशल केस भी रखना है। रीसेट करने के लिए वो सब रीसेट आप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद क्लिक हियर तो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने पर अपना नाम डालिए, फादर नेम डालिए, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये सारा डाल सकते हो। अगर आइडेंटिटी टाइप देख सकते हो, ये जैसे कि आपको आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी डाल सकते हो। ये एक्सपेक्ट आधार कार्ड है, इसमें नहीं डालिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर गवर्नमेंट ID प्रूफ विथ फ़ोटो, एक्सपेक्ट आधार कार्ड, उसको छोड़ के राशन कार्ड, इसमें आधार कार्ड का नहीं दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा दूसरा बैंक का पासबुक डाल सकते हो या पैन कार्ड आप डाल दो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाल दो यहाँ पे, उसका नंबर यहाँ पे डाल दो, हो गया। उसके बाद अपना एड्रेस अपना पूरा फिलअप कर दीजिए आप। उसके बाद परमानेंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। पासपोर्ट आप ऐसा सेलेक्ट कीजिए कि जैसे मोहित नाम है मेरा, तो एम एम कैपिटल लिखिए और उसके बाद OHIT लिख दीजिए स्मॉल, उसके बाद @ 123 ऐसे करके लिख सकते हो, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पिन डालना है, सबमिट करना है। उसके बाद फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे जाना है, वहाँ से पेमेंट आपको जो भी कैटेगरी सेकेंड स्टेप में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और आपको जो भी आपको कास्ट जनरल से हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर दूसरे ये से हैं, दूसरे कास्ट से हैं तो आपको EWS है तो वहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट डालना होगा। EWS का सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, वहाँ से उठा लेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पेमेंट गेटवे पे जाना, पेमेंट कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका कंप्लीट नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप जो भी डिटेल भरिए एज इट इज़ क्लास 12 के अकॉर्डिंग भरिए। क्लास 12 का भी रिजल्ट नहीं आया होगा तो ये एडमिट कार्ड पे आपका डिटेल होगा। अगर नहीं है तो आपको क्लास 10th का डिटेल पे डालिए। ठीक है, क्लास 10th में जो भी आपका डिटेल है वही डालिए। आधार कार्ड में अगर डिफरेंट है तो उससे कोई मसला नहीं है, आप क्लास 10th का डिटेल पे डालिए और आधार कार्ड जाकर सुधरवा लीजिए आप, क्योंकि मार्कशीट नहीं सुधरता है, आपका आधार कार्ड सुधर जाएगा।
ठीक है। तो यही है ओवरऑल, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, होप ये समझ में आया होगा। और होप ये समझ में आया होगा तो आप ज़रूर बताएं, अगर नहीं समझ में आया वो भी बताएं। और ये जब आपका फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, यहाँ से सबमिट कीजिएगा तो आपको लॉगिन वोगिन सारा चीज़ें मिल जाएगा। और लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, बताता हूँ आपको। यहाँ से क्या कीजिएगा, जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी पिन डालिए, लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पे अपना स्टेटस देख सकते हैं। और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, जब वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो एडमिट कार्ड वहाँ से आपका शो करने लगेगा, वो पोर्टल बन जाएगा। और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप कहीं नोट डाउन कर लेना। होप ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा चीज़ें वो कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, ठीक है। धीरे धीरे वीडियो आपका आते रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते, तो आप बने रहिए मेरे साथ, सारा चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, ख्याल रखें अपना।